एवरीवन, वेलकम ऑन योर फिजियोवाला। आई एम योर डॉक्टर सोल। डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज जनरल एनाटॉमी। इसका लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक है सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे व्हाट इज़ फेशिया। ये जो फेशिया है ये है क्या। तो हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं फेशिया। ओके, फेशिया इज द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं फेशिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारी बॉडी में डीपर स्ट्रक्चर होते हैं, डीपर स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, लाइक मसल्स एंड बोन्स, वो हमारे बॉडी के स्किन से सेपरेट होते हैं। किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की 2 लेयर्स होती है। ओके, उनके थ्रू सेपरेट होते हैं। तो वो जो 2 लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो कौन सी होती है, फर्स्ट इज सुपरफिशियल फेशिया एंड द अदर वन इज डीप फेशिया। आगे बात करते हैं, जो ये सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया ये बना किससे होता है। तो हमारा जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो बना होता है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और जो हमारा डीप फेशिया होता है ये बना होता है डेंस, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, डेंस इन इलास्टिक मेम्ब्रेन। ओके, आगे बात करते हैं सुपरफिशियल फेशिया की। इसे हम सब क्यूटेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट है, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, जो फिल्ड विद फैट, जो फैट से फिल्ड होता है। आगे बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। जो हमारे सुपरफिशियल फेशिया है वो क्या क्या चीज़ें कंटेंट कर रही है। ओके, तो इसमें होती है ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक होते हैं। ओके, और कुछ प्लेसेस पे इसमें लिम्फ नोड्स भी होते हैं। फिर और ये हमारे स्वेट ग्लैंड जो होते हैं उनका लोअर एंड भी सुपरफिशियल फेशिया में ही होता है। ओके, और जो हमारा पेक्टोरल रीजन होता है वहाँ पर ये मेमोरी ग्लैंड्स को कंटेन करके रखता है सुपरफिशियल फेशिया। डन, नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। अब हमारी बॉडी में कुछ प्लेस होते हैं, जैसे फेस हो गया, नेक, स्क्रोटम, सुपरफिशियल फेशिया। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये मसल्स को कंटेन करके रखती है। वो मसल्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस मसल्स। ओके, जो मसल्स हमारे फेस पर, हमारे नेक पर, हमारे स्क्रोटम में होती है उन मसल्स को हम बोलते हैं सब क्यूटेनियस मसल्स, जो सुपरफिशियल का पार्ट होती है या सुपरफिशियल को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें सब क्यूटेनियस मसल जो होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, तो उसे बोलते हैं पेनिकुलस कार्नोसस। जो लोअर एनिमल होते हैं उनमें सब क्यूटेनियस मसल को क्या बोलते हैं, पेनिकुलस कार्नोसस। नेक्स्ट हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होता है ओके सुपरफिशियल फेशिया का, वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। जो अमाउंट ऑफ फैट होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में काफ़ी पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, जैसे हमारा आईलिड्स, निपल्स एंड एरियोला ऑफ ब्रेस्ट, एक्सटर्नल ईयर, पेनिस, स्क्रोटम, और जो हमारी डिजिट्स का फ्लेक्शन क्रीजेस होता है वहाँ पर भी। ओके, बट इन पार्ट्स में क्या होता है, जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो वेरी थिन होता है, बहुत पतला होता है। और क्या कंसिस्ट करता है, इन एरियाज़ में ये लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू को कंसिस्ट करके रखता है। ओके, जो हमारा आईलिड्स हो गया, निपल्स हो गया, ब्रेस्ट ऑफ एरियोला हो गया, ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल ईयर हो गया, हमारा पेनिस वगैरह। तो इन जगह पर क्या होता है, फैट ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, बट जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो वेरी थिन होता है, पर बहुत पतला होता है। और क्या कंसिस्ट करके रखता है, लूज एरियल कनेक्टिव टिश्यू को कंसिस्ट करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, फैट इज़ मिनिमल ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड एंड फीट। जो हमारा हाथ और पैरों का जो डोर्सल साइड होता है, ठीक है, डोर्सल में जो अपर साइड होती है ऊपर वाली, वहाँ पर फैट बहुत ही कम होता है, मिनिमम अमाउंट में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है, थाइस होता है, आर्म्स, नेक एंड थोरैक्स, तो इन जगहों पर क्या होता है, जो फैट है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हमारा जो लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पर सुपरफिशियल फेशिया 2 डिफरेंट लेयर में प्रेजेंट होता है, जिसमें सुपरफिशियल जो फैटी लेयर होती है उसे हम बोलते हैं कैम्पर्स फेशिया, और जो हमारे डीप मेम्ब्रेनस लेयर होती है उसे बोलते हैं हम स्कार्पस फेशिया। ओके, बात करें फंक्शंस की, तो फंक्शंस इसके होते हैं। तो जो सुपरफिशियल फेशिया होता है वो स्किन की मोबिलिटी में हेल्प करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है फेट ऑफ सुपरफिशियल फेशिया ऑल्सो एक्ट एज कुशन। कुशन में जो पिलो आता है, हमारा तकिया जो होता है उस टाइप से। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है इट इज़ मोस्ट कॉमन साइट फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। फैट के स्टोरेज के लिए मोस्ट कॉमन साइट है। नेक्स्ट आता है डीप फेशिया। इससे पहले हम बात करेंगे सुपरफिशियल फेशिया के क्लिनिकल एस्पेक्ट की। सो इसमें पहले बात करेंगे लिपोसार्कोमा की। तो ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है एडिपोस टिश्यू का, जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। ओके, सेकंड होता है लिपोमा। ये मोस्ट कॉमन एडिपोस टिश्यू का ट्यूमर होता है। ओके, लिपोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है एडिपोस टिश्यू का, जिसे हम लिपोमा बोलते हैं। ये मिलता कहाँ पर है, तो हमारा जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, मिडिल एज्ड पर्सन जो होते हैं हमारे, ओके, उनके सबक्यूटेनियस टिश्यू में मिलता है। बट ये जो ट्यूमर होते हैं ये कैंसरस ट्यूमर नहीं होते हैं। ओके, लिपोमा जो ट्यूमर होते हैं वो कैंसरस ट्यूमर नहीं होते हैं। आगे बात करते हैं हम डीप फेशिया की। तो ये होता क्या है, ये एक डेंस इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन होती है, जो किससे बनी होती है, ये बना होता है रेगुलरली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर से बना होता है। ओके, अब जो डीप फेशिया होता है वो हमारे सुपरफिशियल फेशिया के नीचे की साइड सिचुएटेड होता है, और जो हमारे बॉडी के डीपर स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मसल्स, नर्व्स, वेसल्स, ओके, इन सबको कवर करके रखता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो डीप फेशिया होता है वो ह्यूमन की ओवरऑल बॉडी को, मतलब पूरी बॉडी को कवर करता है एक्सेप्ट फेस। फेस को कवर नहीं करता है डीप फेशिया। ओके, बाकी पूरी बॉडी को कवर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो डीप फेशिया होता है वो हमारे एब्डोमेन में और थोरैक्स में वेल डेवलप नहीं होता है, बट हमारा जो अपर लिम्स होते हैं, लोअर लिम्स और नेक, इन तीनों जगह पर डीप फेशिया बाकी मतलब काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इन नेक इट इज़ प्रेजेंट इन 3 लेयर्स। फर्स्ट इज जनरल इन्वेस्टिंग लेयर, ओके, नेक्स्ट इज प्री ट्रेकियल फेशिया एंड थर्ड वन इज प्री वर्टिब्रल फेशिया। आगे बढ़ते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ डीप फेशिया। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इंटरमस्कुलर सेप्टा। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेना। इंटर INTER है, यहाँ पर TRA हो चुका है, तो इसे करेक्ट कर लेना। इंटरमस्कुलर सेप्टा नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरमस्कुलर जो मसल्स के बीच में बनेगा, मीन्स जो कंपार्टमेंट्स मसल्स के ग्रुप के बीच में होंगे उन्हें हम बोलेंगे इंटरमस्कुलर सेप्टा। ये सेप्टा क्या करते हैं, ये सेप्टा हेल्प करते हैं मसल्स के कंपार्टमेंट बनाने में। ओके, डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको इंटरमस्कुलर सेप्टा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो हर कंपार्टमेंट होता है, मतलब ईच कंपार्टमेंट कंटेंस ग्रुप ऑफ द मसल्स विथ सिमिलर फंक्शन। जो एक कंपार्टमेंट में जितनी मसल्स है, मसल्स का जो ग्रुप है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे फ्लेक्सर मसल्स हो गई, एक्सटेंसर मसल्स हो गई। ओके, जैसे एक ग्रुप की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही करेगी, दूसरे ग्रुप की मसल्स है जो फ्लेक्शन कर रही है तो फ्लेक्शन करेगी, इस टाइप से। सेकंड पॉइंट आता है इसमें, द कंपार्टमेंट्स फॉर्म्ड बाय सेप्टा में लिमिट और डायरेक्ट द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन और ट्यूमर। अगर किसी मसल में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कोई ट्यूमर बन रहा है, तो वो जो इन्फेक्शन है वो उसी कंपार्टमेंट में रहेगा, उस कंपार्टमेंट से बाहर दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट है
जो इंटरमस्कुलर सेप्टा है और जो डीप फेशिया का अंडर सरफेस एरिया है, ठीक है, अंडर सरफेस जो है डीप फेशिया का, ये दोनों जगह कॉमन साइड होती है मसल्स के अटैचमेंट के लिए। लास्ट पॉइंट आता है डीप फेशिया हेल्प्स टू मेंटेन द शेप एंड पोजीशन ऑफ मसल्स। जो डीप फेशिया होता है वो मसल्स की पोजीशन और शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डायग्राम देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है डीप फेशिया एक्ट एज मस्कुलोविनस पंप। इसमें जो हमारा डीप फेशिया होता है वो एक टाइट इन इलास्टिक स्लीव बना देता है, जिसके अराउंड रहता है हमारे जो लिम्स होते हैं उनके मसल्स के अराउंड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, जो हमारे लिम्स हैं उनकी मसल्स हैं तो उनके अराउंड में एक स्लीव बनाता है। कौन? डीप फेशिया स्लीव बनाता है, जो कैसा होता है, टाइट और इन इलास्टिक होता है। तो क्या करता है, जो स्लीव होता है ये एक्सपांड करने में अनेबल होता है, मतलब एक्सपांड नहीं कर पाता है। तो जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो भी एक्सपांड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन इलास्टिसिटी ऑफ डीप फेशिया। ये क्या करता है, जो मसल्स होती है उनके आउटवर्ड एक्सपेंशन को, जो बाहर की साइड एक्सपांड कर देती है मसल्स, उनको लिमिटेट करता है, उनको रोक देता है। उससे क्या होता है, जो मसल्स होती है ये मस्कुलोविनस पंप में कंट्रीब्यूट करती है, ओके। फिर क्या होता है, जो हमारे लिम्स की मसल्स होती है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो इंट्रामस्कुलर जो हमारे सेप्टा बने हुए थे, कंपार्टमेंट बने हुए थे, उनमें जो वेन्स होती हैं वो कंप्रेस होती है। क्यों कंप्रेस होती है? कि हमारी मसल्स कंप्रेस हो रही है तो वो वेन्स को भी कंप्रेस कर रही है। तो उससे क्या होता है, जब वेन्स कंप्रेस होती है तो ब्लड को हार्ट की साइड भेजने में हेल्प मिलती है, ओके। ये रहा इंट्रामस्कुलर वेन, ओके। दिस इज डीप फेशिया, बोन एंड मसल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड बाय द वॉल्स प्रेजेंट इन वेन। इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ओके। जो बैक फ्लो जा रहा है यहाँ पर वॉल लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वॉल क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर हमारा जो डीप फेशिया है वो कट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो जो हमारा मस्कुलोविनस पंप है उसका फंक्शन भी खत्म हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ओके। यहाँ पर हमारा मस्कुलोविनस पंप कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रेटिनकुलम एंड फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ, दिस वन, ओके। ये डायग्राम है। नेक्स्ट आता है एपोन्यूरोसिस और लास्ट है हमारे पास लिगामेंट्स, ओके। लास्ट स्लाइड है हमारे पास फंक्शंस ऑफ डीप फेशिया। इसमें फर्स्ट पॉइंट है डीप फेशिया फॉर्म अ टाइट इनइलास्टिक स्लीव अराउंड द मसल्स ऑफ लिम्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो डीप फेशिया होता है वो टाइट इनइलास्टिक स्लीव बनाता है, किसके अराउंड, मसल्स के अराउंड। जो कैसे एक्ट करता है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इट कीप्स द डीपर स्ट्रक्चर इन पोजीशन। जो हमारे बॉडी के डीपर स्ट्रक्चर है, मतलब मसल्स हो गई, बोन्स हो गई, ठीक है, उनको उनकी पोजीशन पे रखता है। सेकंड है इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट आता है इट हेल्प इन द वेनस रिटर्न बाय फॉर्मिंग मस्कुलोविनस पंप, मस्कुलोविनस पंप में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट आता है इट प्रोवाइड्स सरफेस काउंटर टू द लिम्स, काउंटर मीन्स शेप, ओके। मतलब ये लिम्स के सरफेस को शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द अंडर सरफेस ऑफ डीप फेशिया एंड इंटरमस्कुलर सेप्टा में प्रोवाइड सरफेस फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, मस्कुलर अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, जो इसमें कंपार्टमेंट या सेप्टा बनते हैं ये इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं, ओके। अगर किसी एक कंपार्टमेंट में इन्फेक्शन हुआ है तो वो अगले कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, लिगामेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जॉइंट्स, जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं।
जो रेटिनाकुला होता है वो टेंडन्स की डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय।